हमारे सामने सबसे एक समस्या आती है कि कब हमें कितनी देर के गैप देना चाहिए। कोई फॉर्मूला है, कोई पॉइंट है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना रेस्ट देना है। तो एक इसका सीधा सा लॉजिक है और वो मैं आपको बता देता हूँ। गैप या रेस्ट टाइम, बीच में हम कितनी देर के लिए रुके और कब रुके। तो जब भी हम किसी पॉइंट को रिपीट करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर पॉइंट लीवर मल्टीप्लाई बाई 6 ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम लीवर का एक पॉइंट दे रहे हैं, एक पॉइंट देंगे और 6 बार देंगे, लेकिन हर बार उसमें कितनी देर का गैप है। ये जो मल्टीप्लाई है ये हमें बताता है कि 30 सेकेंड का गैप होगा। यानी कि जब भी हम लीवर को बार बार रिपीट करेंगे, एक लीवर दिया 30 सेकेंड का गैप, फिर लीवर दिया फिर 30 सेकेंड का गैप, फिर लीवर दिया फिर 30 सेकेंड का गैप। यानी कि मल्टीप्लाई जो है ये 30 सेकेंड का गैप मांगता है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, 6 मेडुला मल्टीप्लाई बाई 3 ट्रीटमेंट, यानी कि 6 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट देने हैं हमें। तो एक बार दे दिए 6 मेडुला, फिर आधे मिनट का गैप है। मैंने भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई का मतलब 30 सेकेंड का गैप। तो 6 मेडुला दिया, आधे मिनट का गैप, फिर 6 मेडुला दिया, फिर आधे मिनट का गैप और फिर 6 मेडुला दिया। तो इस तरीके से 6 मेडुला मल्टीप्लाई बाई 3 ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा एक फॉर्मूला है कार्डियक फॉर्मूला। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है 10 पेन 2 थायराइड, सेकंड स्टेप है 1 बॉल 4 लीवर और थर्ड स्टेप है इसका पी हैपरिन फॉर्मूला 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। तो इसमें कितना गैप रखना है। तो जब हम किसी फॉर्मूले के अलग अलग स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जब हम किसी फॉर्मूले को शुरू करा और उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, तो अलग अलग स्टेप्स के बीच में 1 मिनट का गैप रखना है। जैसे 10 पेन 2 थायराइड, इसमें कोई गैप नहीं है, ये लगातार चलेगा। जैसे ये खत्म होगा तो 1 मिनट का गैप होगा, 1 मिनट का गैप होगा, यानी कि 60 सेकेंड्स का गैप होगा। कब? जब हम एक फॉर्मूले में कई स्टेप में वो फॉर्मूला कंप्लीट होता है और हम एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं, तो दूसरे स्टेप को शुरू करने से पहले 1 मिनट या 60 सेकेंड्स का गैप हम लोग देंगे। ठीक है। ऐसे ही जब ये 1 बॉल 4 लीवर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर थर्ड स्टेप पे जाने में कितनी देर का 1 मिनट का गैप होगा। यानी कि पी हैपरिन फॉर्मूला शुरू करने से पहले हमें 1 मिनट और या 60 सेकेंड्स का गैप रखना है। तो एक फॉर्मूले में कई स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स के बीच में 1-1 मिनट का गैप हमें देना है। ठीक है। कोई पॉइंट हम बार बार किसी पॉइंट को रिपीट करते हैं तो 30 सेकेंड का देना है, यानी कि आधे मिनट का देना है। अब अगर हम फॉर्मूला चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं किसी पेशेंट को कहता हूँ कि इस पेशेंट को वेटर प्लस न्यूबॉर्न ट्रीटमेंट दे दो, जब मैं किसी पेशेंट को कहता हूँ कि जीवन धारा प्लस ऑक्सीजन दे दो, जब मैं किसी को कहता हूँ ओल्ड यूरिया प्लस लार्ज पॉलीप्लैक दे दो, तो ये 2 फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, आपने वेटर का फॉर्मूला दे दिया है ना, उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला शुरू करेंगे, तो इसके बीच में हम 2 मिनट का गैप रखेंगे। 2 मिनट का गैप, यानी कि 120 सेकेंड का गैप रखेंगे। तो जब भी हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं तो 2 मिनट का गैप रखेंगे। इसी फॉर्मूले में आने वाले स्टेप्स हैं, कई स्टेप में वो फॉर्मूला कंप्लीट होता है, तो 1 मिनट का गैप है हर स्टेप के बीच में। और अगर किसी पॉइंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आधे मिनट का गैप रखना है। ये आपको परमानेंट लाइफ टाइम के लिए अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर ये चीज़ें हैं तो हमें उसी पैटर्न में फॉलो करना है। इसमें गैप मिनिमम ये गैप बताया गया है, यानी मिनिमम इतना गैप रखना ही है। मैक्सिमम 10-15 सेकंड ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम हमारा इतना गैप होना चाहिए, तो आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छे से वर्क कर पाएगा। ऐसा ना हो कि वेटर का ट्रीटमेंट खत्म हुआ नहीं, आपने ये वाला ट्रीटमेंट भी दे दिया, तो ये मिक्सअप हो जाएगा फॉर्मूला, और जो इसके रिजल्ट आने चाहिए उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे इस गैपिंग की वजह से। ठीक है। तो गैप प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। तो कहाँ 30 सेकेंड का गैप है, कहाँ 1 मिनट का गैप है और कहाँ 2 मिनट का गैप है, ये हमें 100% पता होना चाहिए। रोक दो से